एवरीवन, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आपका कॉम्बिनेशन पॉसेसिंग मैक्सिमम प्रोबेबिलिटीज। इससे पहले जो भी हमने टॉपिक किया था उसका रिजल्ट इसके अंदर यूज होगा, जिसमें हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करी थी कि अगर हम कॉइन्स को लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स टॉस करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या था। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग आफ्टर टॉसिंग, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द कॉइन हेड एंड टेल, तो उसकी प्रोबेबिलिटी थी आपकी एन सी आर डिवाइडेड बाय 2 की पावर n। अब यहाँ पर एन सी आर को हमने किस तरीके से खोला था, n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय में n माइनस आर का फैक्टोरियल और r का फैक्टोरियल। अब n माइनस आर के लिए हमने वैल्यू पुट की थी s, वो पुट कर सकते हैं हम। अब मल्टीप्लीकेशन के अंदर क्या है, 2 की पावर n, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द कॉइन, यानी कि अगर हम लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स किसी कॉइन को टॉस करेंगे तो हमारा ये रिजल्ट होगा। लेकिन अब हमारा टॉपिक है कॉम्बिनेशन, मतलब वो कॉम्बिनेशन हमें फाइंड आउट करने हैं जिसमें मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी मिलने के चांस है। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी इन द सेंस कि मान लो कि कॉइन्स को आपने 100 बार टॉस किया है, 100 बार में उसकी कितनी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, या फिर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं कि मैक्सिमम टाइम हमें हेड चाहिए तो उसकी कितनी पॉसिबिलिटी है, तो यही फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मॉडिफाई हो जाएगा। इसके बाद टॉपिक बनेगा आपका कॉम्बिनेशन पॉसेसिंग मिनिमम प्रोबेबिलिटी। मिनिमम प्रोबेबिलिटी के लिए क्या है कि हम ये चाहते हैं कि जो हेड है कॉइन को टॉस करने के बाद वो एक बार भी हमें हेड ना मिले, उसकी प्रोबेबिलिटीज। तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। फॉर्मूला दोनों में आपका सेम रहेगा। इससे नेक्स्ट टॉपिक आपका यहाँ पर चेंज हो जाएगा, बस मैक्सिमम की जगह पे मिनिमम। तो अगर हम बात कर रहे हैं मैक्सिमम प्रोबेबिलिटीज की, तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए, जो एनसीआर की वैल्यू है वो आपकी क्या होगी, अगर वो मैक्सिमम है तो हमें प्रोबेबिलिटी भी मैक्सिमम मिलेगी। अब मैक्सिमम का मतलब होगा यहाँ पर, सपोज कि 100 टाइम्स हमने क्या किया है, कॉइन को टॉस किया है। अब यहाँ पर जो वैल्यू है आपकी, अगर आर की वैल्यू अगर आपकी n/2 है तभी हमें क्या हो सकता है, मैक्सिमम वैल्यू मिल सकती है। यानी कि अगर 100 बार आप कॉइन को टॉस करते हो तो 50 टाइम्स हेड आएगा, तभी हमें हेड के आने की प्रोबेबिलिटीज मैक्सिमम मिलेगी। तो यहाँ से अगर हम r की जगह पे इसी फॉर्मूले के अंदर, जिस फॉर्मूले को हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, अब n की वैल्यू अगर हम n/2 पुट कर दे फॉर्मूले के अंदर, तो यही फॉर्मूला मॉडिफाई हो जाएगा। किसके लिए, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी के लिए। तो यहाँ से जब भी NCR की वैल्यू को, यानी कि R की वैल्यू को n/2 पुट करते हैं तो रिजल्ट आएगा हमारा n फैक्टोरियल डिवाइडेड में R की जगह पे क्या है, n/2, और इसका भी क्या है हमारा फैक्टोरियल, और यहाँ पर भी R की जगह पे क्या है आपका n/2, और इसका भी क्या है हमारा फैक्टोरियल। और मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्या है, 2 की पावर n है। अब यहाँ पर जब 1 में से हाफ को माइनस करते हैं तो हमारा हाफ ही आता है, तो ये फॉर्मूला बनेगा हमारा n फैक्टोरियल, तो n डिवाइडेड बाय 2, इसका भी फैक्टोरियल, और n/2 फैक्टोरियल। अब हम इसको एक तरीके से भी लिख सकते हैं कि n/2 फैक्टोरियल और उसका स्क्वायर, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या फिर इतना भी हमारे लिए सफिशिएंट है। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्या है, 2 की पावर n। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा हमसे, इससे फर्स्ट लेक्चर में जस्ट हमसे पूछा गया था कि 8 टाइम्स अगर आप कॉइन को टॉस कर रहे हो तो वहां पर हेड आने की कितनी प्रोबेबिलिटीज है, तो हमने जस्ट क्या किया, हमने 5 टाइम्स हेड आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है वो हमने फर्स्ट फॉर्मूला से फाइंड आउट की थी। अब न्यूमेरिकल आपका सेम है, 8 टाइम्स आपने कॉइन को क्या किया है, टॉस किया है, लेकिन इस बार आपका क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग या फिर प्रोबेबिलिटीज ऑफ मोस्ट प्रोबेबल, बताओ कि क्या आएगी। क्वेश्चन आपका सेम है, तो यहाँ पर क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या थी
कि जो n की वैल्यू है वो आपकी थी 8 मतलब 8 टाइम्स आपने कॉइन को टॉस किया है। अब आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछी जा रही है, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए या तो हेड कंसिडर करके चलो या फिर टेल कंसिडर करके चलो। अब सपोज कि हेड की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो कब आ सकती है वो, जब हमारे पास जो n की वैल्यू है उसका हाफ कर दें। n की वैल्यू हाफ करने का मतलब है कि r की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 4 मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम नॉर्मल फॉर्मूला में भी अगर पुट करेंगे तो n की वैल्यू को डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा क्या बनेगा, कॉम्बिनेशन पॉसेसिंग मैक्सिमम प्रोबेबिलिटीज। तो फाइंड आउट करते हैं, मैक्सिमम के लिए है यहाँ पर, और ये आपका न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन नहीं है। तो जब भी पुट करेंगे n की वैल्यू क्या है आपकी 8 है। अगर n की वैल्यू 8 है तो 8 को पुट करो, 8 का क्या आएगा फैक्टोरियल। यहाँ पर फॉर्मूला में जब पुट करेंगे तो आएगा 4 फैक्टोरियल, यहाँ पे फॉर्मूला में पुट करेंगे तो 4 फैक्टोरियल, मल्टीप्लीकेशन में 2 की पावर 8 आएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको हम खोलेंगे सिर्फ और सिर्फ 4 पावर तक। 4 पावर तक ही क्यों खोलेंगे, क्योंकि हमें नीचे दिखाई दे रहा है ये 4 फैक्टोरियल है, मल्टीप्लीकेशन में 2 की पावर 8 था आपका। 4 फैक्टोरियल से क्या हो रहा है आपका 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो रहा है, और जब आप इस 4 फैक्टोरियल को खोलेंगे तो आपका आएगा मल्टीप्लीकेशन में, जब भी हम इसको सॉल्व करेंगे 4 से ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो टोटल मिलाकर हमारे पास जो रिजल्ट है वो बचेगा आपका, ऊपर आपका 70 बचेगा और नीचे जो है वो आपका 256 बचेगा। तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी है। आप अगर एक बार और यानी कि इसको छोटा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं इजीली, या फिर अगर आंसर आपका इतना छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपका कि क्वेश्चन आपसे ऑप्शन टाइप में पूछा गया है या फिर सब्जेक्टिव टाइप में पूछा गया है। अब इस क्वेश्चन आपका सेम है, लेकिन इस बार वो आपसे पूछ रहा है कि इस बार कॉम्बिनेशन पॉसेसिंग मिनिमम प्रोबेबिलिटी। अब क्या है, उसने बोला कि मिनिमम प्रोबेबिलिटी, मान लो 100 बार या फिर 8 टाइम्स ही कंसीडर करके चलते हैं न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग। अगर आपने कॉइन को 8 बार उछाला है, 8 बार उछालने के बाद हम ये चाहते हैं कि जो हेड है या फिर टेल, कोई भी एक रेफरेंस ले लो, कि वो एक बार भी नहीं आए। एक बार भी नहीं आने का मतलब है कि यहाँ पर r की वैल्यू आपको क्या दी गई है, 0 दी गई है। क्यों, क्योंकि मान लो 2 बार भी टॉस करते हैं तो वहां पर प्रोबेबिलिटी कितनी है हेड आने की और टेल आने की, वहां पर सारी की सारी पॉसिबिलिटीज हैं। और एक वैल्यू यहाँ पर n-r क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ना आने की प्रोबेबिलिटी रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दूसरी आने की प्रोबेबिलिटी रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बात से हम फैमिलियर हैं। अब मिनिमम के लिए टॉपिक नेक्स्ट हेडिंग है इसी के अंदर, कॉम्बिनेशन पॉसेसिंग मिनिमम प्रोबेबिलिटी। अब मिनिमम प्रोबेबिलिटी के लिए मान लो मिनिमम प्रोबेबिलिटी मैंने बोला कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी मेरे को 0 चाहिए है। अगर मान लो मैं r मेरा हेड मानना है मैंने कि आने की प्रोबेबिलिटीज या सॉरी ना आने की प्रोबेबिलिटी को अगर आप r बोल रहे हो तो यहाँ पर आने की प्रोबेबिलिटी क्या बचेगी n-r, जिसको हम क्या बोलते हैं s। आप अपोजिट भी कंसिडर कर सकते हैं। अब हेड मेरे को 0 टाइम्स चाहिए, मतलब नहीं चाहिए, उसकी मिनिमम प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो इसका मतलब है r की वैल्यू क्या है आपकी 0। अब ऊपर वाली इक्वेशन में अगर मैं r की वैल्यू को 0 पुट कर दूं, ये यहाँ पर आपको कंडीशन लिखनी है कि मिनिमम प्रोबेबिलिटी अगर आपको चाहिए तो r की वैल्यू को आपको क्या पुट करना पड़ेगा 0। जैसे ही हम r की वैल्यू को 0 पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा, पुट करते हैं और देखते हैं कि रिजल्ट क्या आएगा। न्यूमेरिकल हम सेम रखेंगे। सेम कैसे, न्यूमेरिकल फर्स्ट टाइम जब भी हमने किया था तो 8 टाइम्स कॉइन को टॉस किया था, उसके अंदर हम फर्स्ट फॉर्मूला से भी रिजल्ट निकाल चुके हैं, वो डिफरेंट है। सेकंड आपसे पूछा गया है, न्यूमेरिकल सेम है, उसमें पूछा गया है मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी है, और थर्ड में आपसे पूछा गया है कि मिनिमम प्रोबेबिलिटी कितनी है। अब तीनों के फॉर्मूले हमें वेल नोन है, तो इसके बाद जब भी हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो वो हमारी किसके बराबर आएगी, r की वैल्यू 0 का मतलब क्या है 0, तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n 0 फैक्टोरियल। अब r की वैल्यू क्या है 0, ये भी क्या है आपकी 0 फैक्टोरियल, और मल्टीप्लीकेशन में आपका बचता है 2 की पावर n। अब यहाँ पर ध्यान से देखो,
अगर मैं n में से 0 को माइनस करोगे तो n ही बचेगा, तो यहाँ पर बच गया आपका सिंपल n फैक्टोरियल। लेकिन जो 0 फैक्टोरियल है, ऐसा नहीं होगा कि 0 है मल्टीप्लीकेशन में तो समथिंग डिवाइडेड बाय 0 आपका इन्फिनिटी बन जाएगा। 0 की फैक्टोरियल ऑलवेज आपका, ये आपको ध्यान रखना है, वो आपकी 1 होती है वैल्यू। 0 फैक्टोरियल इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर जब भी हम 1 वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारा n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल क्या होगा, कैंसिल। तो हमारे पास क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ प्रोबेबिलिटी बची हमारी कॉम्बिनेशन पोजेसिंग मिनिमम प्रोबेबिलिटी के लिए। हमारा रिजल्ट बचा है सिर्फ 2 की पावर n। अब टॉपिक सेम है, न्यूमेरिकल सेम है, 8 टाइम्स आपने कॉइन को टॉस किया है। आपको मिनिमम प्रोबेबिलिटी चाहिए तो उसके लिए सिंपल है, ये इसका न्यूमेरिकल है या क्वेश्चन मान लो इसको। तो यहाँ पर n की वैल्यू हमें पता है 8 है, तो मिनिमम प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट करेंगे तो 2 की पावर 8 है, और ये अभी अभी हमने सॉल्व किया है, तो हमारा आंसर क्या आएगा 256। ठीक है, तो ये था आपका कॉम्बिनेशन पोजेसिंग मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रोबेबिलिटीज। इसके बाद ये जो टर्म्स थी आपकी मैथ्स की टर्म्स थी रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटीज, जो कि स्टैट के अंदर यूज होंगी आपकी। नेक्स्ट टाइम हम करेंगे। अब तक हमने क्या किया है, फॉर्मूला के साथ किया है, लेकिन अगर हम नॉर्मल, हमको ये बोल दिया जाए कि 2 बॉक्सेस हैं आपके पास और आपको 2 ही पार्टिकल गिवन है, तो आप उनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ओके। या फिर 3 पार्टिकल हैं, 2 ही बॉक्स हैं, देन हम उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये जो टॉपिक्स हैं इन पे मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो भी फॉर्मूला हैं आपके, तो आप इनको पढ़िए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, थैंक यू।